अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, सब में पहले ट्रिब्यूट उस एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमी सतह पर सियासी रहनुमा जिनके लिए जितनी बात की जाए कम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। 15 बरस बीत चुके हैं। आज भी उनका खला महसूस किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में महसूस किया जाता है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर महसूस किया जाता है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, दुनिया आलम इस्लाम की पहली मुसलमान औरत जो वज़ीर आज़म जो बनी और 35 साल की उम्र के अंदर वज़ीर आज़म बनी। न सिर्फ ये बल्कि उनकी जो काविशें रहीं, मुसलसल उनकी जो काविशें रहीं, वो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हो या जमहूरी इक़दार की पासदारी हो या फिर जमहूरी रवायतों के हवाले से जो उनकी कोशिशें थी वो मुसलसल याद रखी जाएंगी। उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मीसाक जमहूरियत जो उन्होंने किया वो हो या फिर उनकी वो जुर्रत हो जिस तरह वो तमाम थ्रेट्स जानते हुए उसके बावजूद पाकिस्तान वापस आती हैं और फिर उन थ्रेट्स के और उन हमलों जो उनके ऊपर अक्टूबर के अंदर होता है दिसंबर से पहले, उनको जानते और समझते हुए फिर भी अवाम से दूर नहीं होती, यानी अपनी अवाम से अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता नहीं तोड़ती, अवाम के दरमियान रहती हैं, अवाम के दरमियान रहते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखती हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक करने की कोशिश करती हैं, ऐसे जो इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों के खिलाफ एक करने की कोशिश करती हैं और ऐसे माहौल में सियासत करती हैं जिस वक्त उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आगे बढ़ती हैं और अपने मिशन को आगे लेकर चलती हैं। अब उनकी पार्टी और उनके जो इस वक्त साहबजादे उस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत बड़ी तकरीर करी और बहुत सी अहम बातें उन्होंने करी उस तकरीर के अंदर। बिलाल भुट्टो साहब ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मसाइल जो माशी चैलेंजेस हैं बल्कि उन्होंने एक बार फिर आवाम को डायरेक्ट किया, उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ अहम ऐलानात किए और आज गरीबों के लिए और जो उस वक्त माशी तौर पर हम दलदल में फंसते जा रहे हैं इस हवाले से भी कुछ अहम ऐलानात आज की तकरीर में उन्होंने किए। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी इस वक्त कंटिन्यूइंग है और उनके जो साहबजादे हैं और उनकी जो पार्टी है उस मिशन को आगे लेकर बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इस पर बात तो होगी, लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें खैर पख्तूनख्वा के हवाले से हम कुछ अहम बातें भी आज करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज स्वात गए, स्वात के बारे में क्या कहा, खैर पख्तूनख्वा की मजमूई हुकूमत के बारे में उन्होंने क्या कहा, स्वात में गवर्नेंस के बारे में, पार्टी की गवर्नेंस के बारे में क्या कहा, जो मेरिट की बात करती थी, दावा करती थी कि हम गुड गवर्नेंस का क़याम करेंगे, जो निज़ाम इंसाफ की बात करती थी, क्या कह रहा है उन्होंने खैर पख्तूनख्वा में, क्या इन्होंने इस वक्त उनके करतूत थे। शहबाज शरीफ साहब ने आज बेनकाब किए हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा। सवात के वादी में जो तबाही देखी उसमें ज्यादातर हिस्सा इंसान की अपनी गलत प्लानिंग और मंसूबों से तबाही का मूजब बनी। खास तौर पर सवात वैली में जहां पर दरिया के पेट में घर और होटल्स बने हुए थे, इससे बड़ी और शूमी किस्मत क्या हो सकती है कि एक ऐसी पार्टी की हुकूमत जो पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को रगेतती थी और अपने सूबे में बहुत आला और अरफा निज़ाम की बात करती थी, देखती आंख ने उस निज़ाम को ज़मीं बोस होते देखा। एक तो जो बारिशी जो तबाही हुई वो अपनी जगह, लेकिन जो गवर्नेंस के हुकूमत के जो बदतरीन जो नाकाबिले माफ़ी ख़ताएं थी, मैं समझता हूँ कि वो भी उसका एक बहुत बड़ा उसका एक आंसर था। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, लेकिन आपको ये बताते चलें कि आज जैसा मैंने कहा कि बिलाल भुट्टो साहब भी सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट कर रहे थे और आपको बताते चलें तो एग्रीकल्चर, किसान ये मईशत की बैकबोन होते हैं। खैर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं तो खैर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो इनिशियल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक सैलाब से तकरीबन 73,000 घर डैमेजेस हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 32,000 घर तो ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। कई हजार एकड़, तकरीबन कहा गया था 60,000 एकड़ पर मुहित क्रॉप्स तबाह हो गई थी। 82 हेल्थ सेंटर्स और तकरीबन 1455 किलोमीटर की सड़कें कहा गया था कि सैलाब में तबाह हुई हैं। मजमूई तौर पर 9,000 जानवर और मजमूई तौर पर जो तखमीना नुकसान का गवर्नमेंट ने सितंबर में लगाया था खैर पख्तूनख्वा की, वो तकरीबन 100 अरब रुपए का था जो एस्टिमेटेड लॉसेस थे वहां फ्लड्स के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद
क्या वहां पर सैलाब मुतासरीन को खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल वो इमदाद जो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस की है वो मिल सकी है या नहीं मिल सकी है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और अगर नहीं मिल सकी तो उसमें रुकावट क्या वफाकी हुकूमत है या उसकी नाअहली है या फिर ये भी सूबाई हुकूमत की नाअहली है? इस स्टोरी से प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। इख्तियार अली खान साहब जो कि नून लीग के सूबाई तर्जुमान है प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ जान अचकज़ई साहब सीनियर तर्जनिगार प्रोग्राम में मौजूद हैं। इख्तियार अली साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, क्या जो सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को मिले हैं? और अगर नहीं मिले हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या डेटाबेस अब तक नहीं फराम किया गया? हमने आपस इत्तलात हैं, क्या कितनी बात ये दुरुस्त है इख्तियार साहब? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। परिस्ता है कि जो सैलाब आया था, सैलाब के बाद फिर ये डिसाइड हुआ था कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कि क्योंकि पटवारी का निजाम उनके पास था तो पटवारियों के जरिए पूरे सूबे में हर जिले में जो जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है उसमें पटवारी फिरेंगे, उनके साथ गिरदावर होगा और वो लोग डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर वो भेजेंगे कमिश्नर ऑफिस को, कमिश्नर भेजेगा चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसको पर फॉरवर्ड करेगा, भेजेगा वफाकी हुकूमत को। लेकिन बदकिस्मती से, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है, मैं इस पर पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जिस सैलाब के मामला था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको मैं देख रहा था और मेरा खुद उस जिले से ताल्लुक है जिसको नौशहरा कहते हैं, विच वॉज द बैडली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बाय द लास्ट फ्लड। और वो डाटा जो बनाया गया था वो अभी तक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पड़ा हुआ है, उसको अभी तक इन्होंने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और पीडीएम में तक नहीं भेजे। हम रोज इनसे पूछते हैं कि वो डाटा क्यों नहीं भेज रहे, वो डाटा क्यों नहीं भेज रहे। ये लोग चाहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब आए थे और उन्होंने ये 25,000 रुपए हर घर के लिए ऐलान किया था कि वो हर घर को मिलेंगे, हर मतलब जिनका कुछ थोड़ा पानी भी गया उसको भी मिलेंगे, किसी की दीवार गिरी है तो उसके लिए एक अलग पैकेज था, किसी का छत गिरा है तो उसके लिए अलग पैकेज था। लेकिन इन्होंने इस पर भी गंदी सियासत की, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उस पर गंदी सियासत की और अभी तक वो डाटा इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को नहीं भेजा। इसके मकासद क्या थे? ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि डेटा गैदर हो गया, इतिहास आप ये कह रहे हैं कि डेटा जमा करने का जो एक्सरसाइज थी वो हो गई, आप नौशेरा का बता रहे हैं अपना कि डिप्टी कमिश्नर के पास आ गया, ये फाइलें सारी डेटा रखा है उनके पास दफ्तर में, उनके मेज पे, लेकिन वो आगे इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे। अब सैलाब मुतासरीन जो है उनको यानी इसका मतलब इमदाद जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटाबेस के तहत मिल गई है। जो रियल इफेक्टीज हैं सैलाब मुतासरीन की अगर वफाक ने दिए तो उन तक अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि सूबाई हुकूमत नहीं चाह रही कि पहुंचे। ये मसला है फिर क्या सब? एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा था कि मुझे कंप्लीट करने दे। ये डाटा क्यों नहीं भेजा गया? ये इसलिए नहीं भेजा गया ताकि सैलाब मुतासरीन को वफाक की हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो खुद आए थे एक एक जिले में, वो खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में पूरे थे, उन्होंने लोगों को खुद ऐलानात किए थे। ये लोग नहीं चाहते कि उनका कोई ऐलान या उनका कोई वादा जो है उसका आवाम तक फायदा पहुंचे और उससे हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की नेकनामी हो और ये फेडरल गवर्नमेंट और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बदनामी चाहते थे। इसलिए इन्होंने बदनीयती पर मबनी ये इक़दाम उठाया और वो डाटा आज तक सिर्फ नौशहरा नहीं, डिस्ट्रिक्ट पेशावर का, डिस्ट्रिक्ट स्वात का, और आप इसी तरह चलते गए टांग डीएल खान, जितने अजला हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, उन तमाम के तमाम जितने डेटाज हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पड़े हुए हैं, वो सीधा हो चुके हैं। 4 महीने पूरे हो गए, आज 28 दिसंबर है और ये 28 अगस्त को सैलाब आया था। तो आप अंदाजा कर लें कि ये हालात हैं, यहाँ पे इतनी मतलब बेहिस लोगों की हुकूमत है कि वो सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने में भी सियासत करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें मजीद आपको ऐड करूं कि इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन इनकी क्या थी, इन्होंने चावलों के देगे पकाकर, 60 देगे पकाकर रात को ये मुख्तलिफ जगहों पे भेज देते थे, आधे कच्चे आधे पक्के, और उसमें उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए के बिल पास करवा दिए। उसमें भी करप्शन। और जो ड्राई राशन ये लोग लाए थे वो इनके नाज़िम, काउंसलर, एमएलएज, एमपीएस, वो उनके हुजरों और उनके गोदामों में चला गया और उसको आज तक 4 महीने गुजरने के बावजूद
वो सामान अभी तक उनके हुजरा और गोदामों में पड़ा हुआ है और उसको ये लोग पोलिटिसाइज करते हैं, जैसे भूखों को थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, वो पॉलिसी है उनकी कि ये लोगों को मरने भी ना दे और जीने भी ना दे। साहब मैं तो, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं, एक तो हम चोरी और करप्शन पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये जो चोरी है, ये करप्शन है, ये तो इसके लिए तो आप ना मुजम्मत कर सकते हैं, कंडेम करने के भी मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि किस तरह कंडेम करूं? गैर इंसानी सुलूक है ये, सियासत में गैर इंसानी सुलूक है कि आप सैलाब मुतासिर जिनके घर बार तबाह हो गए उनके साथ आप ये रवैया रख रहे हैं। जहां साहब मैं आपके पास आपका रिस्पॉन्स भी लूंगा, इख्तियार साहब भी साथ हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में मैं अभी तक परेशान हैरान हूं कि आखिरकार हो क्या रहा है। खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जानबूझकर मुबैना तौर पे, जो अभी हमारे साथ इंकशाफात इस प्रोग्राम में हो रहे हैं, सैलाब मुतासिरीन का डेटा बेस वफाकी हुकूमत को नहीं दिया ताकि वो इमदाद फराम ना कर सके वफाकी हुकूमत, यानी जो सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद ऐलान हुई है वो उन तक ना पहुंच सके, ऐलान शुदा इमदाद ना पहुंच सके, और इस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत सियासत ना कर सके या उनका सियासी फायदा ना हो सके। इस वजह से सैलाब मुतासिरीन जो ऑलरेडी इतना मुतासिर हैं उनको मजीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये गैर इंसानी सुलूक सियासत के नाम पर हुआ है। आपको ये बताते चलें कि गवर्नेंस का भी एक नहीं काफ़ी मसले हैं। आज हमने जो कुछ दस्तावेजात हासिल किए उसके मुताबिक स्वात के अंदर, क्योंकि ये बड़ा अहम ज़िला है और ये वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा इस वक्त महमूद खान साहब के हवाले से ये डायरेक्ट स्टोरी इनको हिट कर सकती है, क्योंकि आपको पता है मिसयूज अथॉरिटी के बुनियाद पे ऐसे केसेस नैब ने कई बार बनाए हैं जहाँ जाली भर्तियाँ भी हुई हैं, फेक इस वक्त एम्प्लॉयमेंट्स भी हुई हैं। स्वात में महकमा फॉरेस्ट में एहलकारों की भर्तियाँ बड़े पैमाने पर बेकायदियाँ सामने आई हैं। महकमा फॉरेस्ट में एहलकारों की जो भर्ती हुई है, 300 एहलकारों की भर्ती में से तकरीबन 181 वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा महमूद खान के इलाके से भर्ती किए गए। भर्तियों में वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा महमूद खान का इलाका खुसूसी तौर पर नवाजा गया। 300 एहलकारों की भर्तियों में लोअर स्वात डिवीजन के तकरीबन 64, जबकि कालाम डिवीजन के तकरीबन 28 एहलकार भर्ती किए गए। आप दस्तावेजात भी अपनी स्क्रीन पर इसके देख रहे हैं, और जो इस पर डीएफओ स्वात हैं उन्होंने इस बारे में जो कहा है जरा आपको सुना भी देते हैं। लेट्स हियर दिस के डीएफओ स्वात ने क्या कहा स्टोरी के बारे में। लेट्स हियर दिस का बयान है, लेट्स हियर दिस। तीनों डिवीजन्स को लेकर कि आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, उस पे एक मीटिंग हुई और वो रिक्वायरमेंट जो थी वो फॉरेस्ट चौकीदार की डिस्कस हुई। उसमें 181 जो रिक्वायरमेंट थी वो अपर स्वात ने भेजी, इस तरह 64 जो थी वो लोअर स्वात की थी, और बाकायदा जो पोस्ट थी वो कालाम फर्स्ट डिवीजन के हिस्से में आई। और उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशन करके और अपने इलाके के प्रोटेक्शन के हवाले से लोगों से मीटिंग करके, कम्युनिटीज से कंसल्ट करके फिर अपनी डिमांड भेजी। तो कुछ मुतासरीन ने अदालतों से भी रुजू किया इस सिलसिले में, सिविल सोसाइटी भी इस पर एहतजाज कर रही है। जाना चाहिए साहब, एक तरफ ये करप्शन की दास्तानें, दूसरी तरफ वफाक के साथ सियासत के चक्कर में सैलाब मुतासरीन मुतासिर हो रहे हैं। ये आखिरकार कौन सी सियासत है, क्या रविश है ये सियासत की? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने सैलाब ज़दगान के मसाइल को उजागर किया। बदकिस्मती से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे सैलाब ज़दगान के मसाइल को कम उठाया जा रहा है। दूसरी बात पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पीटीआई इमरान खान साहब वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि केपीके में क्या हो रहा है, सैलाब ज़दगान से क्या हो रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी की क्या सूरत हाल है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है। अगर उनको दिलचस्पी है तो जीटी रोड जिसकी बदौलत वो फिर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सब लोगों को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह इन्होंने इग्नोर किया है। सैलाब ज़दगान का मसला हो, दूसरे इशूज़ हो, इमरान खान कभी नहीं गए। पीपल्स पार्टी में हम 10,000 तनकीद करते हैं, लेकिन आपने देखा उनके वज़ीर हर जगह पहुँचे होते हैं। बिलावल साहब खुद आए हैं, बाकी भी उनके वज़रा हर वक्त मौजूद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब गाय बगाए आते रहते हैं, सक्कर से लेके कराची और दूसरे इलाकों में। लेकिन पीटीआई की कारकर्दगी आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखी है, कोई ऐसा ऑप्टिक्स भी नज़र नहीं आया कि खान साहब खुद गए वहाँ पे। खान साहब अभी तो ज़ख्मी है, समझ में आने वाली बात है, नहीं जा सकते, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये गवर्नेंस नहीं
नहीं है। अगर गवर्नेंस होती तो 3.5 साल में जो रिकॉर्ड करप्शन की गई है KPK में वो ना होती। खुद ना जाना और दूसरे कर रहे हैं तो उनको भी रुकावट बनना। अच्छा, फिर जो कर रहे हैं ये बदकिस्मती की बात है। अब भी जो कर रहे हैं वो नेशनल पार्टीज कर रही हैं, जो उनके अपने पॉकेट्स में जो उनका इन्फ्लुएंस है उस इलाकों में कर रहे हैं। JUIF कर रही है, PMLN कर रही है, ANP कर रही है, इसी तरह बाकी जो नेशनल पार्टीज है वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, जिनका इन्फ्लुएंस है, जितना मरकज में उनका एक से चलता है उसी के मुताबिक वो वहाँ पे कंपनसेट इन सैलाब ज़दगान को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सूबाई हुकूमत है वो नहीं कर रहे। और बदकिस्मती ये भी है कि इसको उजागर भी नहीं किया जा रहा। अब देखिए वहाँ पे बहुत से, अब हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको तकरीबन ऐसे भी लोग हैं कि अभी तक 3 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली और ये फिर ब्लेम कर रहे हैं मरकज़ को, जी हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन अपनी यानी नाकामी और नाअहली को साबित करने के लिए दूसरी तरफ आपको मालूम है हेलीकॉप्टर को जिस तरह इस्तेमाल किया बस की तरह। तो मैं समझता हूँ कि PTI का जो मंत्रा है कि हमने सिर्फ इक़्तिदार करना है, हमने वही करना है जिनका वो मुखालफिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए तो अब लोग बाय नहीं कर रहे, इदारे बाय नहीं कर रहे, दूसरे जो सिविल सोसाइटी है वो बाय नहीं कर रही, मीडिया नहीं कर रही। ये भी है कि जिस तरह के जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगा रहे होते हैं वो उस वक्त लगता है वो काम खुद कर रहे होते हैं मुबैना तौर पे। यानी अगर वो कह रहे होते हैं कि फला ने सैलाब के फंड खा लिए या सैलाब का मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या पता वो खुद कर रहे हो या उनकी पार्टी कर रही है। अभी जाली भर्तियां वो जो कर रहे हो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। अभी स्वात में आप देखें CM KP के, ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, ये खुद कर रहे होते हैं। जो कर रहे होते हैं वो दूसरों पे इल्जाम भी साथ साथ लगा रहे होते हैं। अब तो खान साहब का खुद सादिक और अमीन वाला चेहरा खत्म हो गया है। अभी आपको अभी 2 दिन पहले ये सामने आ गया था कि किस तरह उन्होंने बनिगाला घर को यानी उसको सेटल करवाया था इशू। खुद इसके बारे में प्रेसिडेंट साहब को कोट किया गया है कि उनकी इलेक्शन में मदद की गई। सेनेट सीट में जिस तरह परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इनके हर स्टेज पे नेपियां बदली गई। तो कहने का मकसद ये इन तमाम चीज़ों में भी तोशाखाना का स्कैंडल सबके सामने कि यानी ये मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी मिसेज ने वहाँ पे एक चीज़ भी नहीं छोड़ा, वो सारे उनके घर आ गए और जब किसी ने सबूत के लिए तस्वीरें भी लेने की कोशिश की उनकी को सैक किया, उनकी नौकरियां तक ख़त्म की गई। तो ये अब कभी भी अपने आप को सादिक और अमीन नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि बाकी करप्ट है और मैं ईमानदार, बाकी चोर और मैं जो है फारसा। अब वो बातें चली गई हैं, अब लोग जो है वो नहीं बाई कर रहे हैं। अब रही ये बात कि फॉलोअर्स, अभी इन्होंने लाहौर में जलसा किया, 2000 लोग बैठे हुए थे पूरे जलसे में। GT रोड में आपने देखा उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च में 20,000 से ज़्यादा लोग पिंडी नहीं आ सके, तमाम दावों के बावजूद कि 1 मिलियन और 2 मिलियन और पता नहीं कितने लोग ये आएंगे। तो PTI इमरान खान साहब इज अ स्पेंट फोर्स। अच्छा जवाब साहब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप भी इंसानी हुकूक के हवाले से आवाज़ भी उठाते हैं और काम भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, क्योंकि इख्तियार वली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे पास भी इत्तला थी, इन्होंने आज बता रहे हैं कि बाकायदा देखा और ये जो कंफर्म भी कर रहे हैं कि किस तरह वहाँ के तमाम अजला में, जैसे इनका अपना अजला नौशेरों का बता रहे हैं कि वहां पर फाइलें रखी हुई हैं सैलाब मुतासिरीन की DC के ऑफिस में, जो डेटाबेस कलेक्ट किया है और वो डेटाबेस आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया वफाकी गवर्नमेंट को, इस वजह से कि कहीं वो सियासत ना चमका सके या वो ये ना कह सके कि हमने ये मुतासिरीन को इमदाद फराम की, और इस वजह से सैलाब मुतासिरीन को इमदाद ही नहीं पहुंच सकी वफाक की तरफ से जो अनाउंस हुई है। घर तबाह हुए वो इमदाद नहीं पहुंच सकी, हलाक होने पे या जख्मी होने पे इमदाद जो अनाउंस हुई है नहीं पहुंच सकी। जवाब साहब ये कितना गैर इंसानी सुलूक है अगर KP गवर्नमेंट कर रही है ये, तो जवाब अहमद साहब। अच्छा, वैसे एक बात है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब मैं दुनिया में जाता हूँ ना कहीं पे भी जी, और ये बात बहुत अफसोसनाक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कनाडा में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, मुख्तलिफ जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ नहीं काम कर रहे, बल्कि वो काम कर रहे हैं इंडियंस के साथ, वो काम कर रहे हैं चाइनीज़ के साथ, वो नेपालीज लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बांग्लादेशीज के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ नहीं कर रहे। और जब मैं देखता हूँ कि इंडियंस को या और भी बहुत सी नेशनलिटीज़ हैं वो वहाँ पे एक्चुअली अपने ही लोग लेके आ रहे होते हैं, मतलब इंडियंस को लेके आ रहे होते हैं कि हम हमारे बिजनेस में आए। ये पाकिस्तान का ये जो मामला है ना, ये बहुत ही अजीब व गरीब है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इमरान खान पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट संभाल के बैठे हैं, बजाय कि वो लोगों के लिए कुछ करें और बजाय कि वो सेंट्रलाइज एक वो मुतालबा करें वफाकी हुकूमत से कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, आप बनाएं, आप उनके ऊपर बोझ डाल दें कि जो आप बनाएं, लेकिन हम आपके साथ एज ए की प्लेयर चलेंगे क्योंकि हमारा सूबा बहुत इफेक्ट हुआ है। बजाय ये करने के इमरान खान उनके साथ
तकसीम की सियासत कर रहे हैं, लोगों में भी तकसीम पैदा कर रहे हैं, नफरत भी पैदा कर रहे हैं और वफाक के साथ चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये जिस तरह की भी सिस्टम्स हैं, जिस तरह की भी गवर्नमेंट्स हैं, बेशक माफियाज हैं, इनमें जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट्स तो इस वक्त यही है ना, और काम भी इन्हीं लोगों ने करना है जितना भी कर सकते हैं। तो इमरान खान तो वो भी करने को तैयार नहीं, ना बाहर तैयार है और ना यहाँ तैयार है। इसका मतलब हमारी लीडरशिप जो है ना जी वो तकसीम पैदा करती है, और वो तकसीम इस हद तक पैदा करती है कि वो बाहर के मुल्कों में भी जाके लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो मैं तो समझता हूँ कि करप्शन प्रवेश खटक जो है अभी तक उनको लोगों ने उनको जांच पड़ताल उनकी सही हुई नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले जनरल बाजवा थे, जब वो अब चले गए हैं तो अब कहीं जाके थोड़ा सा इनकी तरफ नजर पड़ रही है लोगों की, इन पे केसेस बन रहे हैं। कुछ केसेस अभी पंजाब में भी जो हैं वो परवेज लाई की वजह से रुके हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि परवेज खटक के अंडर जो कुछ हुआ था जिसकी वजह से फिर उनको निकालना भी पड़ा इमरान खान को, क्या जरूरत थी अदरवाइज निकालने की, कि उन पे ऐसे ऐसे चार्जेस थे। जैसे BRT की तो बड़ी छोटी चीज है, इसके अलावा पता नहीं कितना क्या क्या काम उन्होंने किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये देखें तो करप्शन का नारा लगाने वाली पार्टी तहरीक इंसाफ, तो करप्शन का नारा लगाने वाले लीडर इमरान खान, वो खुद करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं इस वक्त। और जो कहानियां मुझे नजर आ रही हैं और जो मुझे पता चल रही हैं, जो अभी तक मीडिया पे भी नहीं आई, अगर वो बाहर आना शुरू हुई एक एक करके, तो इमरान खान का जो ये फेस है ना कि जी मैं करप्ट नहीं हूँ, नहीं था, जो पहले कहते थे कि मैं करप्ट नहीं था, मैं बाकिरदार था, मैं ये था, मैं वो था, वो सब खत्म हो जाएगा। झूठ, मुनाफिकत, करप्शन, चोरी, ये सब की सब निकलेगी, इनके घर से भी निकलेगी और इनकी पार्टी से भी निकलेगी। और मुझे इसका बड़ा अफसोस होगा क्योंकि मैंने सैलाब में एक ब्रेक के बाद आपने कहा ब्रेक मुझे लेना है, मैं ब्रेक के बाद अगर इजाजत है तो मैं यहीं से आपके पास आ जाता हूँ, आपकी गुफ्तगू इस वक्त काटो, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं और जो स्वाद के हवाले से भर्तियों की स्टोरी आई है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने आपको ये बता रहे हैं कि खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना डेटाबेस सैलाब मुतासिरीन का वफाक को नहीं दे रही, जिस वजह से अब तक सैलाब मुतासिरीन को इमदाद नहीं पहुंच सकी है। साथ साथ स्वात में भर्तियों के हवाले से भी इस प्रोग्राम में कुछ दस्तावेजात के साथ इंकशाफात किए हैं कि किस तरह 300 में से 181 भर्तियाँ सिर्फ एक जगह एक इलाके के लिए की गई, जो कि सिर्फ वज़ीर खैर पख्तूनख्वा को मुबैना तौर पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। जवाब साहब आप कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अगर इजाज़त दें जवाब साहब, क्योंकि इख्तियार साहब इस वक्त होंगे नहीं हमारे साथ एक कुछ मिनट बाद, तो मैं इनसे एक बात पूछ लूँ। ये स्वाद के बारे में इख्तियार वली साहब, बेनिफिशियरी नजर जो आते हैं वो महमूद खान साहब नजर आते हैं। इससे पहले पेस्को के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में माजरा आया, वहां पर भी तकरीबन ये था कि ज्यादा वहां से हायरिंग्स हुई। तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी बन रहे हैं महमूद खान साहब मुख्तलिफ वाकयात में, इस तरह के तो और बहुत से केसेस सामने आ जाएंगे। बात को इतना फायदा नहीं पहुंच रहा है। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है जी, महमूद खान जो है वो मतलब काउंसलर बनने वाला बंदा नहीं था, लेकिन ये तब्दीली वाला जो चक्कर आया ना, कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि तब्दीली आई नहीं, तब्दीली लाई गई, तब्दीली वाज बिग ब्रॉटन। तो उसमें अजीब अजीब लोग, कोई वजीर मशीर बन गया, उसमें महमूद खान भी वजीर आला बन गया। अब ऐसे गैर मुतल्लिका शख्स के हाथ में जब निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत जाएगा तो वो उसकी नजर में एक ही चीज होती है, वो न सूबे को देखता है, न सूबे के निजाम को देखता है, न आने वाली नस्लों को देखता है, न उसके बेहतर और वसी तर मफाद को देखता है। उसको एक ही चीज नजर आती है कि मैंने अगली बार ये मजा फिर कैसे लेना है, मैं अगली बार हेलीकॉप्टर में कैसे बैठूंगा, मैं अगली बार इस CM हाउस में कैसे घुसूंगा। तो अब उसको यही लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों को भर्ती करना है। ये तो आपने सिर्फ एक फॉरेस्ट का उठाया है जी। खैबर पख्तूनख्वा का कोई महकमा आप उठा ले, एजुकेशन का, हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ का, इरिगेशन का, यू नेम इट, CNW का जितनी भर्ती है वो सारी उठा के उधर वो ले जाता है। आप ADP को उठा ले, ADP का 40% 4 साल से खान ने उधर स्वात में खर्च किया है। लेकिन अगर आप मौके पे जाएंगे तो आपको जवाब यही मिलेगा कि भाई आपने पैसे कहाँ लगाए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि यार बारिश आ गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, वो जो कुछ काम हमने किया था वो सारा ले गए। यही हाल यहाँ पर
1 बिलियन ट्री का है। आप इनसे पूछो कि आपके 1 बिलियन ट्री चलो गिनने के लिए चलते हैं, मैं असेंबली फ्लोर पे कह देता हूँ, 4 बार इनको चैलेंज दे चुका हूँ और उसमें 2 बार ये कबूल भी कर चुके हैं। तारीख दे देते हैं कि फला तारीख को असेंबली की सेलेक्ट कमेटी बनाकर फला फला एमपीए साथ होगा और हम उसमें चलेंगे और हम जाके मौके पे चेक करेंगे कि कितने ट्रीज मौजूद हैं कितने नहीं हैं। ठीक। तो पता चला ये उससे फिर भाग जाते हैं। जब देखा एक वजीर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया, वजीर बातदबीर यहाँ पे लोग कहते हैं, कहता है जी 25% दरख्त आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने कहा बाकी किधर गए? कहते हैं जी कुछ उगे नहीं और कुछ दरख्त जो थे बूटे वो बकरियां खा गई। ये हालात हैं। ये जो सोशल मीडिया पे कहते होते हैं ना कि हमने एक नया पख्तूनख्वा बना लिया, एक नई दुनिया बसा दी, एक नया पाकिस्तान बना लिया, 1 बिलियन ट्री। अच्छा, इमरान खान अमेरिका में जाके 1 बिलियन को फिर 5 बिलियन कहता है, ये भी आपको याद होगा। अच्छा, मालम जबा, आप सवात की बात करते हैं, मालम जबा का जो स्कैंडल है वो 12 अरब रुपए का स्कैंडल है और उसमें ये मौजूदा चीफ मिनिस्टर और साबिका एक्स चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब है, ये दोनों बराह रास्त मुलविस हैं। इस सिटिंग चीफ मिनिस्टर का इसका अपना भाई पानी के जरिए काट कर जंगलात को, ये उस टिम्बर माफिया में शामिल है, ये दरख्त स्मगल करते हैं, सारी लकड़ी खा गए हैं, सारे दरख्त खा गए हैं। ये कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। 10-20 अरब रुपए में इन्होंने बीआरटी बनानी थी, 120 अरब में बनाई है। और आपको एक और बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का जो म्यूजियम है उसकी कीमती मूर्तियां ये लोग नुमाइश के लिए लेकर गए हैं बैंकॉक, और सुनने में आ रहा है कि वहां से जो ओरिजिनल मूर्तियां थी ये लोग बेच कर आए हैं और जो रेप्लिकास हैं वो लाके दोबारा इधर रख दी गई हैं। मतलब स्कैंडल्स आप देखें कि यहाँ पे किन लोगों की हुकूमत है। आपने, मेरे ख्याल में आपको शायद याद तो ना हो, सर मुझे याद है जान साहब आप, क्योंकि ये काफी बातें जरूर, अच्छा जान साहब से जरा जरूर पूछिएगा, ये आपको बताएंगे कि अफगान एक हुकूमत आई जिसको बच्चा सका की हुकूमत कहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 10 साल से बच्चा सका की हुकूमत है। इनको हर दिन ऐसा लगता है बटोरने में कि जैसे आज आखिरी दिन है, जो कमाना है, जो लूटना है, लूट लो, कल की कोई। ये तो सुनने में तोशा खाना वाला मामला लग रहा है, मूर्तियों वाला जो जान साहब ये बता रहे हैं, ये उसी तरह सफाया हो गया लग रहा है म्यूजियम का वहाँ पे। देखिए, जिस तरह अभी इशारा भी किया गया, असल में वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस लेवल पे करप्शन की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस लेवल पे मिस गवर्नेंस है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी टीटीपी का जो राइज है वो हमारे सामने है, गवर्नमेंट बिल्कुल है ही नहीं। बन्नू का वाकया हुआ, कोई गवर्नमेंट थी नहीं वहाँ पे, कोई उनकी जो एंटी टेररिज्म एफर्ट हमें दिखाई नहीं दिए। इससे इन्होंने फ्री फॉर ऑल एक सूबा बनाया वहाँ पे, जो हमारे तकरीबन एक 2 महीनों में हमारे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस के जवान शहीद हो गए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। इससे अंदाज़ा आपको लग रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट नाम की जो एंटी टेररिज्म उनकी कोशिशें हों वो हमें नज़र नहीं आती। तो इससे इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है। सियासत में वो जुलूस लेके पहुँच जाएंगे पिंडी, वो जुलूस लेके पहुँच जाएंगे लाहौर, लेकिन जहाँ पे बुनियादी मसाइल है जो उनकी गवर्नेंस के हवाले से, बिलखसूस टेररिज्म के हवाले से, वो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहे। मुज़ाकरात के नाम पर एक डोंग रचाया गया और आज भी उनका जो स्पोक्स पर्सन है वो इस हवाले से कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं। कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं जब हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अभी जो बन्नू में हुआ, जिस तरीके से आर्मी ने उसको क्रैश किया, अब क्या मुज़ाकरात रह गए हैं? अभी भी आपका नैरेटिव और बयानिया यही है जहाँ पे ये सारे वज़ीर से लेकर वज़ीर आला तक भत्ते देते हैं। जो पुराना गवर्नर था वहाँ पे उनके बारे में मशहूर है कि वो भत्ते देता था। अब सारी जो फंडिंग है वो के गवर्नमेंट टीटीपी को कर रही है। तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आता कि हम क्यों अब इस पे आंखें बंद के बैठे हुए हैं, क्यों इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मैं जवाद अहमद साहब आपकी तरफ भी जाना चाहूँगा। ये तमाम मामलात सुनकर ये मेरी होशरुबा इंकशाफात हैं। ये कह रहे हैं म्यूज़ियम से मूर्तियाँ गायब हो गई या जो भी म्यूज़ियम में चीज़ें थी वो नुमाइश में लेके गई और फिर उसकी जगह जाली रख दी गई। खैर पख्तूनख्वा में आखिर हुआ क्या है? ये तो बहुत कहा जाए तो इज्तिमाई तौर पर मिल के लूट मार की है इन लोगों ने। जवाब साहब अच्छा, ये हमारे ANP के दोस्त थे मेरा ख्याल है, नून लीग के थे सर। ये सूबाई तर्जुमा जी, नून लीग के सूबाई क्या क्या नाम था जी? इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली साहब, हाँ जी। असल में मैं चूंकि देख नहीं पा रहा, जी जी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं मुझे नजर नहीं आ रहा कोई, जी जी। तो